आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। कल आप लोग हमको कोंच प्रखंड में देख रहे थे, चुनाव था, कल काउंटिंग में है। चूंकि आज व्यवस्था कम थी इस वजह से हम आए हुए हैं बेला प्रखंड में। कुछ गया जिला में ऐसा सीट है जो किसी विधायक और एमपी से कम रुतबा नहीं रखता है, जहाँ के चुनाव कराना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सर दर्द का काम है। और हम बताते हैं मैं अभी इस वक्त कहाँ हूँ। पुरानी कहावत है गया के राह कुरमत्थू। हालांकि ये हमारे जन्म से पहले का है और हमारे जन्म के बाद भी ये टाइटल रहेगा, ये मुहावरा रहेगा। तो गया के राह कुरमत्थू, कभी किसी ज़माने में जब बाबा परमेश्वर का राज था और सवर्णों पर जब जुल्म किया जा रहा था, तो उस समय कुरमत्थू गांव और तूरी गांव भारत में चर्चा का विषय था। मैं इस वक्त तूरी गांव में हूँ, नदी किनारे पर है, टेकारी से सटा हुआ बॉर्डर है। और वहाँ से एक संघर्षशील साथी हैं अनिल कुमार जी, देखिए पोस्टर लगा हुआ है और ये इनका संघर्ष का इतिहास है। और लगभग संघर्ष के क्रम में 25 से 30 मुकदमे इन पर दर्ज हैं और बड़ा सामान्य व्यक्ति हैं। चूँकि मैं इनसे मिलने आया हूँ, तो अनिल जी पहले ये बताइए कि आप पिछले 5 साल पहले भी आप मुखिया थे जी। तो पिछला 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, ये पहले बताइए हमको। मैं पिछला चुनाव तो ऐसे ही तुक्के में जीत गया था, क्योंकि मैं पंचायत के भौगोलिक और सामाजिक की स्थिति से वाकिफ नहीं था, क्योंकि मैं फ़ौज में नौकरी करता था। मैं 2011 में फ़ौज छोड़कर आया था। तब मुझे पंचायत में किसी लोग से बहुत कम ही परिचय था, लेकिन मेरे गांव से कोई उस समय उम्मीदवार नहीं थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो खड़ा हो जाओ, देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो मैं किसी तरह से, मुझे लोगों ने चुनाव जिता ही दिया। मुझे मात्र 800 मत आए थे और मैं एक ही बात सोचा था कि मेरे पीछे 3-4 जो सक्रिय मुखिया रहे थे वो किसी प्रकार का कार्य नहीं किए थे। एक ईंट भी कहीं किसी गांव में नहीं लगा था। पंचायत के लोग त्रस्त थे, काम के लिए लालायित थे। तो मैंने सबसे पहला काम यही सोचा था कि मैंने इस 5 साल में सबसे पहले नली गली का काम को ख़त्म कर देना है, तब अगला चुनाव में जाएंगे। और मैं करीब करीब ख़त्म कर भी दिया। थोड़ा सा काम 1-2 गाँवों में लोगों ने, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, वो काम करने में बाधा डाले, इसके वजह से नहीं हो पाया। बाकी मैंने करीब 8-9 गाँवों में हम 100% काम ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं चुनाव में आया। मुझे जितने भी हमारे पंचायत के अमीर लोग थे, जो रणवीर सेना के जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था, वो लोग सारे को मैंने 5 साल में सबसे पहले मैं किनारे किया। क्योंकि ये लोग सेल्फिश आदमी थे, ये लोग अपना विकास चाहते थे। और विकास पंचायत का तब होता है जब सामूहिक विकास हो, सब जात का विकास हो, तब उसको विकास कहते हैं, ना कि कुछ गिने चुने लोगों का। तो मैंने सबसे पहले ये रणवीर सेना के जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था, मैं उनको सबसे पहले किनारे करने का काम किया। और हमारे ऊपर इस किनारे करने के कारण हमारे पंचायत के जितने भी गरीब जनता थे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, वो सब लोग मेरे ऊपर विश्वास कर लिए कि नहीं, यही आदमी हमारा काम कर सकता है। और उन्होंने पुनः दोबारा हमको, मैंने पिछले चुनाव में 800 मत आए थे, इस चुनाव में मुझे 2500 मत आए। मैंने सीधा 3 गुना मत पा करके इस बार मैं विजयी हुआ हूँ। देखिए मुखिया जी, बड़ा रोचक बात एक बताए कि सामूहिक विकास की बात इन्होंने की। जो नए निर्वाचित मुखिया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, चूँकि भी हमारा चैनल देखते हैं, सामूहिक विकास की बात की। इन्होंने कहा कि जो आत्मिक विकास चाहने वाले लोग थे उनको मैंने किनारे किया, और जो सामूहिक विकास सोचने वाले लोग थे उनको इन्होंने साथ लिया। ये बताइए मुखिया जी कि जब बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध था, आपके समर्थकों को हाथ गोड़ तोड़ा जा रहा था, सर फाड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी जो गरीब गुरबा है, वंचित है, अकेलियत है, ये सारे लोग आपके साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो जब आपको इतना मैंडेट दिया, जनता ने विश्वास आप पर किया, तो कैसा महसूस होता है जब जनता इतना अपार प्रेम देती है और विश्वास करती है, तब कैसा लगता है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना भी प्रेम लोग हमको देंगे। इसलिए मुझे काउंटिंग के दिन तो 2 घंटा तक मेरा आंसू ही नहीं सूख पाया, क्योंकि इतने लोगों को हमने कैसे 5 साल में विश्वास में बना के रखूँगा, मैं इसी बात पर विचार करते रहा हूँ। लेकिन खैर, हमारे सभी जितने भी समर्थक हैं, सभी गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें खेत खरीदने और गया में मकान बनाने का शौक़ नहीं है। उनको शौक़ है कि हमारे दरवाजे पे अच्छा बिजली मिल जाए, हमारे यहाँ गैस कनेक्शन हो जाए, हमारे दरवाजे पर पक्का नली गली हो, घर में पानी मिल जाए। तो इतना से खुश हैं।
खुश वो लोग नहीं होते हैं जिनको चाहत हो जाता है कि हमने मुखिया को वोट दिया है तो हमको गया में मकान खरीदवा दो। तो ऐसे लोग मेरे साथ हैं नहीं, इसलिए मैं सबको ज़रूर विश्वास पे रखूँगा और सबको ज़रूर मैं खुश रखूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि न्याय के साथ विकास, प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुखिया जी के बात से ऐसा लग रहा है कि इनका कहना है कि हमको गया में फ्लैट नहीं लेना है और हमको जनता के बीच में रहना है, जनता के साथ काम करना है। तो ये बताइए मुखिया जी कि जब आपको बार बार प्रतिरोध पैदा किया जा रहा था तो आप अपने आप को कैसे संयमित रख करके इस लड़ाई को जीते? चुकी एक तरह से ये महाभारत था। नहीं, मैं भी अभी तो नया ब्लड का हूँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता था कि मैं कुछ ना कुछ इनको जवाब दूं, लेकिन मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे कि जो मुझे तुरंत के तुरंत समझाने का काम करते कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, उसको करने दीजिए। और मैं इसके तरह से मैं पूरे 5 साल एकदम सही तरीके से हूँ। मेरे ऊपर कम से कम 5 साल में मेरे प्रतिरोध जो हैं विरोधी लोग, उनके द्वारा 20 मुकदमा किए गए हैं, लेकिन आज तक मैं किसी को एक लपड़ मारा भी नहीं हूँ, फिर भी 20 मुकदमा है मेरे पास। कुछ में इंक्वायरी में निर्दोष भी साबित हुआ हूँ, बेल पर भी हूँ। अभी चुनाव के एक दिन पहले ही मेरे समर्थकों को लोगों ने मार दिया, माथा फट गया, कि एक का हाथ भी टूट गया। उन लोगों ने उनके ऊपर केस किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर भी केस कर दिया, मेरे साथ साथ मेरे बेटों पे भी केस कर दिया, लेकिन उससे मैं घबराता नहीं हूँ। हमारे एक इतने ईमानदार अफसर आए हुए हैं कि वो मैंने ज़रूर न्याय दिलाएंगे और हमको न्याय मिलते रहा है। हमको एक ही चीज़, केस मुकदमा से मुझे कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि मैं गलत करता नहीं हूँ, बेल लेता हूँ, फिर अपना समाज की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि अभी तक हम 5 साल में एक दिन का भी छुट्टी नहीं ली है, ना मेरा गया में मकान है, ना बेला में मकान है। मैं यहीं पीपल के पेड़ तर बैठता हूँ, यहीं सच बोलने का आदत डाल लिया हूँ। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हो इसलिए झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं भी झूठ नहीं बोलता हूँ। यही मेरा। देखिए, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे पीपल के पेड़ दिखाइए, उनका 2-4 समर्थक बैठे हुए हैं, दिखाइए जरा, सही बता रहे हैं ये, दिखाइए। पीपल का पेड़ है, चौपाल लगा हुआ है गांव का, तुरी गांव में। अब शांति है पहले वाला। इधर दिखाइए, इधर लाइए, कैमरामैन को बोलेंगे। देखिए, चूंकि एक बात ये बता रहे थे इंटरव्यू में रणवीर सेना, अब चूंकि न्याय के साथ विकास जब है बिहार में, तो अब ना कोई पार्टी है और ना कोई सेना है, लेकिन अस्तित्व ही बचा हुआ है। अस्तित्व बचा हुआ है कुछ लोगों का, जो समांती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत धंधे में शामिल हैं और जिनका संगठित आपराधिक गिरोह है। तो वैसे लोगों से इन्होंने लोहा लिया है। तो मुखिया जी एक चीज़ बताइए हमको कि आपको ऐसा लगता है कि ये आपके समर्थक बता रहे थे कि ये जो लड़ाई था ना, ये सत्य और असत का था, राम और रावण का था, इसके बारे में बताइए आप जरा। हाँ बिल्कुल, राम और रावण का लड़ाई था। हमारे जो विरोधी थे, जो हमारे अपोजिट चुनाव लड़ रहे थे, उनका इतिहास रहा है। वो अपने घर में अपनी माँ और बहन को भी घर से निकाल दिए हैं, जो विस्थापित जीवन जी रहे हैं। और हमारे समाज के सभी लोग उनके घर पे एक बैठक करके लोगों को रखने का अपील भी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और हमारे पंचायत उस गांव में भी कई लोगों को लाइन काट देना, कई लोगों का नाली बंद कर देना, उस गांव में तो काम ही नहीं मुझे करने दिए हैं। यहाँ तक कि कई कंप्लेन भी है, लेकिन पब्लिक वहाँ सारे लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो नहीं उनको काउंटर कर पाते हैं, वो गरीब हैं, सब लोग अपनी दब के रहते हैं, ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उस गांव छोड़ के मैंने पूरे पंचायत मेरे से खुश है। लेकिन इस बार मैं प्रयास करूंगा कि उस गांव को भी विकास में चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। तो मतलब आपका कहना है कि अब उस मूक जो मूक है और जो वंचित है उसका आप आवाज बनेंगे? बिल्कुल 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 बनेंगे। और जो बचा हुआ काम है उसको ये बताइए कि जब जनता दोबारा बहुमत दी आपको, तो अब आगे कैसे सोचते हैं कि एक नया आदर्श पंचायत का निर्माण कैसे हो? जैसे अब तो बिहार स्तर में भी लोग जानते हैं, आपने बताया कि हमारा टकराव आपराधिक संगठित गिरोहों से था, चुनाव के एक दिन पूर्व तक डिस्टर्ब किया गया, बाधा डाला गया, लेकिन फिर भी जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको मैंडेट दिया। तो अब आगे आप एक आदर्श पंचायत का निर्माण कैसे करेंगे, जरा हमको बताइए जनता को। मैंने इस बार तो सोच लिया है और हम अपने समर्थकों के बीच बैठ करके हमने अपना रोड में प्लानिंग कर लिया है। इस बार नली गली का तो बात ही नहीं करना है, बहुत थोड़ी सी नली गली का काम बचा हुआ है 2-3 गाँवों में, बाकी गाँवों में तो है ही नहीं। तो मैं 2-3 महीने में पूरा कर दूंगा। और उसके बाद इस बार तो सिर्फ और सिर्फ हम रोज़गार की बात करेंगे कि हमारे पंचायत के हर एक साल 500 लोगों को रोज़गार कैसे दूं, वो भी मेरे पास है, प्लानिंग है। मनरेगा के तहत हमको पशु शेड मिल रहा है, हमने पशु शेड बना करके लोगों को डेयरी के लिए प्रोत्साहित करूंगा,
तालाब पिछले साल भी हमने 5 तालाब करवा के अभी हमारे 5 दूनी 10 लोग रोजगार कर रहे हैं, उससे भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इस बार हमने हर एक व्यक्ति को प्रेरित करूंगा कि आप तालाब खतवाइए निःशुल्क मनरेगा से और मछली का पालन करिए। और इस बार तो हम सिर्फ और सिर्फ रोजगार पे ही फोकस करूंगा पूरा 5 साल। और हमारा एक रोड मैप है, मेरा प्लानिंग है कि हर एक साल में 500 लोगों को रोजगार, यानी 5 साल में 2500 लोगों को, जो 2500 मुझे वोट दिए हैं, मैं 2500 लोगों को रोजगार दूंगा इस बार। देखिए, हम गांव घूम रहे थे तो लोगों ने बताया कि मुखिया जी भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं। तो जब सिस्टम, चूंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो सरकार और जनता के बीच में सिस्टम का काम करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार के चलते आपको प्रखंड से या जिला से कुछ असुविधा, कठिनाई हुआ क्या? नहीं, हमें नहीं हुआ है, हमें नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जिला में दूसरे स्थान पर हूँ कार्य कराने में। और इसी का नतीजा है, हमको सभी जिला का प्रशासन, प्रखंड का प्रशासन बहुत सहयोग मिला है, चाहे बीडीओ साहब हों, पीओ साहब हों, डीआरडीए साहब हों, डीडीसी साहब हों, डीएम साहब हों, हमको सबसे खूब सहयोग मिला है। हमें अभी तक नहीं महसूस हुआ कि भ्रष्टाचार के चलते कोई काम में बाधा हुआ हो। नहीं, हम जितना चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे मेरा काम हुआ है। और इसी का नतीजा है कि आज हम इस पंचायत में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए मुखिया जी, नए मुखिया जी को हम कहना चाहेंगे, सीखिए। ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, नए मुखिया जी हमारे फॉलोअर भी बने हैं, सीखिए। अच्छा मुखिया जी, बताइए, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि आजकल तो जैसे अच्छे लोगों पर जो आरटीआई करने वाले हैं या जो सामाजिक सेवा करने वाले हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होते रहते हैं। यहाँ पर लगभग 20 से 25 मुकदमा है। अभी लोग बता रहे थे, आपके प्रतिद्वंदी बता रहे थे कि ये बाहुबली हैं। तो ये बाहुबली शब्द का जब जिक्र आता है तो आपको कैसा लगता है, क्या सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? बताइए हमारे चैनल को। बाहुबली मुझे वही लोग कहते हैं जो खुद बाहुबली हैं, और मैं बाहुबली हूँ नहीं। मैं विकास के नाम पर और गरीबों का विश्वास के नाम पर जो बाहुबली होता है वो मैं बाहुबली हूँ। मैं गरीब की सेवा करके जो, हाँ, वो बाहुबली हूँ मैं, न कि मैं किसी के पास गोली बंदूक डरा धमका वाला बाहुबली मैं नहीं हूँ। वो मेरे सारे विरोधी वही बाहुबली हैं, इसलिए वो हमको बाहुबली कहते हैं। तो मैंने जनता के जो जनता जिसको प्यार करती है वो बाहुबली, मैंने उस तरह के आप 800 से 2500 वोट जब हमको मिलता है तो बाहुबली है ही हूँ मैं। और एक भी व्यक्ति को मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट नहीं दोगे तुमको गांव से निकाल देंगे, या एक वोट हमको नहीं दोगे तो तुमको ये कर दूंगा, मैं नहीं कहा हूँ। मुझे बोले कि आपको वोट नहीं दूंगा, मैं बोला बेहतर, बहुत अच्छा, आप मेरे सबसे बड़ा समर्थक हैं, आप वोट नहीं दीजिएगा, कह दिए कम से कम हमको, आपका सबसे ज़्यादा काम होगा। यही मैं किया भी हूँ पिछले 5 साल में, इसलिए मैं 800 से 2500 पे पहुँच गया हूँ। अच्छा देखिए, मुखिया जी कह रहे हैं, तो मुखिया जी बताइए हमको कि तब तो जब से जनता, तब तो देखिए वो कटप्पा जो था सो बाहुबली को कपट से वो पराजित किया था। तो तब ये जो कटप्पे हैं जो आपके पंचायत में जबकि विरोधी हैं, उसको कैसे निपटिएगा? उससे निपटना क्या है, मैं भर चुनाव उनके पास गया ही नहीं, वोट ही मांगने नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी गरीब जनता थे उनका एक ही आवाज़ था कि अगर इनको लेके आओगे तो वोट हम नहीं देंगे। इसलिए हम उनको पूछा ही नहीं, वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा लिए कि मैंने हरा ही दूँ ताकि समाज में ऐसा मैसेज हो कि चुनाव जिताना हराना मेरे ही हाथ में होता है। लेकिन नहीं, मेरे गरीब जनता अपनी वोट का ताकत से दिखा दे कि तुम्हें ताकत नहीं है, तुम लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, चुनाव हरा और जिता नहीं सकते हो। जिसको गरीब जनता चाहेगा वही चुनाव जीतेगा, और वही हुआ है मेरे साथ। क्योंकि हम एक दिन भी इनके पास गया ही नहीं कि आप हमको वोट दे दीजिए, क्योंकि हम जान रहे थे कि वोट देने जाएंगे तो कहेंगे कि 1 लाख दो। हम कहाँ से 1 लाख लाएंगे, हम तो पूरे 5 साल में 1000 लिया नहीं किसी से। और हम अपने गरीब जनता के बीच में रहा, दिन रात रहा, और गरीब जनता हमारे लिए रात और दिन वर्क किए हैं बिना खैले। कोई एक भी जनता मोटरसाइकिल में तेल भी हमसे नहीं भरवाया है। अगर पंचायत चुनाव में आज के डेट में आप सुने होंगे हर जगह पे कोई 40 खर्च कर दिया, 50 लाख खर्च कर दिया, हमको तो खर्च हुआ है 40,000, और मैं चुनाव जीता हूँ। और हमको इतना विश्वास है जनता के ऊपर, हमारा जनता इतना सुलझे हुए हैं कि जिसका कहना नहीं है। जिनका काम नहीं हुआ था वो भी कहेंगे नहीं तो अगली बार हो जाएगा मुखिया जी, क्या बात है, आप इतना किए, इससे पहले तो 0 था, तो इस बार जब इतना कर दिए तो अगले बार और पूरा हो जाएगा। और पूरा विश्वास के साथ हमको वोट दिया, और होगा भी, क्योंकि हमको काम ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ काम काम काम। मुखिया जी, दुर्गा पूजा समाप्त हो गया, अब छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पर्व का आ रहा है, तो इस पर्व के अवसर पर अपने जिला पदाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, आपके पंचायत के जनता को, प्रखंड के पदाधिकारी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा दशहरा बहुत बढ़िया से निकल गया। सब लोगों को मैंने अपील भी किया था कि कोरोना काल है, इसलिए ज़्यादा कहीं भी भीड़ न लगाएं, और अपना सेहत का ध्यान रखते हुए, कोरोना का प्रोटोकॉल को मानते हुए आप अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से पर्व मना लिए। और दीपावली और छठ तो मैं खुद भी करने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरे यहाँ ही भीड़ लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भीड़ ना लगे। लेकिन लोगों का इतना अपार प्रेम है कि लोग आ ही जाएंगे।
लेकिन फिर भी मैंने जो प्रोटोकॉल है उसके अनुकूल ही मैं लोगों को बुलाऊंगा और सब लोगों को यही कहूँगा कि दशहरा और दिवाली में मैं अपने तरफ से कुरमथू पंचायत की तरफ से सबको शुभकामना भी दूंगा और कोरोना से बचते हुए आप अपने अपने त्यौहार खुशीपूर्वक मनाएं। देखिए, ये थे जनता के बीच के बाहुबली, जिन पर 20 से 25 मुकदमे शत्रुओं के द्वारा दर्ज, इनका कहना है कि शत्रुओं के द्वारा दर्ज करा दिया गया है। तो मैं इसे फिगर को, ये देखिए गया में हॉट सीट है, बहुत सारा ऐसा, टिकारी में संडा एक सीट है, ये बिहार में कुरमथू, भारत लेवल पे परिचय कुरमथू, वो आपको बता ही चुके हैं, विशेष हम नहीं बताएंगे। तो यहाँ से दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। इनका कहना है कि एक ही फार्मूला है कि जो समाज सेवी जनता का सेवा करेगा, वंचित का सेवा करेगा, अकलियत का सेवा करेगा और गरीब गुरबों का सेवा करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, जनता उसको अपने दिल पे रखेगी, उसी को नेता मानेगी। यहाँ लोगों ने 40 लाख 50 लाख खर्चा किया, लेकिन मात्र 30 से 40 हज़ार रुपया खर्चा करके ये चुनाव जीत गए। ये सबक है मुखिया के लिए और ये शुभकामना दे रहे हैं जिला पदाधिकारियों को, अपने पंचायत के जनता को कि जो पर्व बीत गया, आने वाला पर्व में अच्छे से आप लोग पर्व मनाएं। और ये इनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो सेवा का जो मार्ग है, धर्म का मार्ग है, उसको नहीं छोड़ेंगे। और अपने समर्थकों से भी ये कहना चाहते हैं, इनका अपील है कि आप गलत लोगों के संगति में नहीं जाएं, कमीशन खोरी का बढ़ावा नहीं दें, गलत काम में नहीं रहें, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं बाबा शिवाजी, बेलागंज प्रखंड के कुरमथू पंचायत के तूरी गांव से। धन्यवाद।